कोरोना संक्रमण के हालात साल 2020 की याद दिला रहे हैं। बीजिंग के सबसे बड़े शमशान घाट में 24 घंटे अंतिम संस्कार हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वजह चीन में फैल रहा नया वेरिएंट हो सकता है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद अचानक से बड़े मामलों की वजह यही बताई जा रही है। रूस के पश्चिमी कजान इलाके में एक 42 साल पुरानी गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये रूसी पाइपलाइन यूक्रेन से होते हुए यूरोप के कई देशों को गैस सप्लाई करती है। इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ब्लास्ट मेंटेनेंस का काम करते हुए कलिनिनो गांव के नजदीक हुआ। दिल्ली में यूपीएससी एग्जाम के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे स्टूडेंट्स को पुलिस घसीटकर गिरफ्तार कर ले गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी मांग को लेकर स्टूडेंट्स पिछले 2 दिनों से ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने कहा कि कोविड की वजह से वो पिछले अटेम्प्ट क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने एक और मौका दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे मंगलवार को जारी किए गए। चमोर्शी तालुका की 4 ग्राम पंचायतों में से 2 ग्राम पंचायतों में भगवा फहराया गया, जबकि गिड़चिरौली तालुका की रजौली मर्दा ग्राम पंचायत की सत्ता पर शिवसेना ने कब्जा कर लिया। बता दें, शिवसेना ने यह चुनाव सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा था। लखनऊ में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गोमती नदी में गिर गई। कार में 4 लोग सवार थे। 2 युवक स्थानीय युवकों की मदद से किसी तरह बचकर निकल आए, लेकिन एक युवती और युवक नदी में डूब गए। हादसे की सूचना पर पुलिस पहुंची। एक युवती समेत 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। महाकाल मंदिर परिसर में मोबाइल को उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिल्मी गानों पर वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले सामने आने के बाद मंदिर प्रबंधन समिति ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए 2 हफ्ते पहले से व्यवस्था बनाना शुरू कर दी गई थी। हालांकि महाकाल लोक में मोबाइल के प्रतिबंध पर रोक नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में बड़ा बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री के जरिए पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। परिवहन मंत्री ने कहा कि बिलावल भुट्टो पीएम मोदी की लोकप्रियता से बौखला गए हैं। पाकिस्तान को आज ईंट का जवाब पत्थर से मिलता है, इसीलिए वो बौखलाया हुआ है। बस्तर में नक्सली दहशत कम होते ही बस्तर के गुमनाम पर्यटन केंद्रों में सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। इनमें हांदावाड़ा का जलप्रपात भी शामिल है। हांदावाड़ा जलप्रपात दक्षिण बस्तर में अबूझमाड़ के धुर नक्सल प्रभावित इलाके में बना है, जहां इन दिनों सैलानियों की बहार आ गई है। प्रतिदिन 1000 से ज्यादा सैलानी जलप्रपात का दीदार करने पहुंच रहे हैं। जालौन में एडीजी रेलवे पीयूष आनंद ने उरई रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने का निरीक्षण किया। एडीजी ने थाने में तैनात सिपाहियों से मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी ली और स्टेशन पर बने फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी की शिकायतों को लेकर एसओ को जमकर फटकार लगाई। साथ ही अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बागपत में 5 दिन से लापता मासूम का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस ने मासूम शौर्य की हत्या का आरोप उसी के चचेरे भाई और दोस्तों पर लगाया है, जिसने दादा की पेंशन की रकम हड़पने के लिए शौर्य की हत्या कर शव गड्ढे में छिपा दिया था। फिलहाल पुलिस ने मासूम के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बजरंग दल बुधनी के जिला संयोजक और यादव श्री ढाबे के संचालक सुरेंद्र यादव की हत्या के 5 आरोपियों को बुधनी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11,11 हज़ार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। आरोपियों ने 3 साल पहले 17 मई 2019 को सुरेंद्र यादव की हत्या की थी। उपरोक्त घटना में 7 आरोपी थे, जिनमें से 2 आरोपी अभी भी फरार है। मंडला जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों के सैकड़ों जनपद सदस्य जिला मुख्यालय में अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उनकी मांग थी कि पंचायती राज अधिनियम 1993 के समस्त अधिकार जनपद सदस्यों को वापस दिए जाएं। साथ ही क्षेत्र में विकास निधि के रूप में प्रतिवर्ष 50 लाख और उपाध्यक्ष को 25 लाख रुपए दिए जाएं। मथुरा पुलिस ने गुलमोहर रेजिडेंसी के पास से लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। शातिर तस्करों ने पूछताछ में बताया कि पुष्पा मूवी से प्रेरित होकर उन्होंने ये तस्करी की। शातिर तस्कर आंध्र प्रदेश से चंदन की लकड़ी अवैध तरीके से मंगवाकर महंगे दामों में मथुरा में बेचते थे। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे की वजह से भीषण हादसा हो गया। हादसे के दौरान ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ आ रही इस बीच
बस नीचे गिर गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर घायलों को बाहर निकाला, जिन्हें गौतम बुद्ध अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटेरा के कुंडलपुर के पवित्र तीर्थ क्षेत्र के 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मांस अंडा की दुकानों पर तहसीलदार जानकी उइके की उपस्थिति में बुलडोजर चलवाया गया। साथ ही दुकानदारों को दुकानों के लिए नया स्थान उपलब्ध कराया गया। वहीं लोगों ने अतिक्रमण गिराए जाने पर नगर परिषद पर भेदभाव का आरोप लगाया है। पौरी में समेत शिखर जी को पर्यटन क्षेत्र घोषित के विरोध में विशाल रैली निकाली गई। जैन समाज के साथ अन्य समाज के लोगों ने तीर्थराज समेत शिखर जी को बचाने के लिए तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम राजन वी नाडिया को ज्ञापन सौंपा। साथ ही लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी किया। रायबरेली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। ये सम्मेलन शहर के किला बाजार स्थित खतराना पावर हाउस के पास हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मेहताब खान ने की। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष नुमान नदवी ने कहा कि संविधान के खिलाफ सरकारी साजिशों के समक्ष एआईएमआईएम एक चुनौती बनकर खड़ी है। रायबरेली में चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कटने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में है। पतंग बेचने वालों में हड़कंप उस समय मच गया जब सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले के साथ शहर के पतंग की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रतलाम बदनावर रोड पर चुकलिया टोल नाके के पास चलती कार में आग लग गई। बदनावर तरफ से आ रहे एक कार सवार की कार टोल नाके से निकलने के कुछ ही देर बाद धीरे धीरे जलने लगी। इसी दौरान धुआं देख ड्राइवर ने कार को साइड में खड़ी कर दिया। देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं ड्राइवर सुरक्षित है। आधा दर्जन से ज्यादा अवैध असलों के साथ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये वीडियो सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें युवक खेत में हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। जानकारी के बाद भी अभी तक पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उत्तर प्रदेश में जगह जगह प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में संबल की रुकुंदी सराय से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत राष्ट्रगान और तिरंगा फहराकर की गई। यात्रा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि कांग्रेस की इस यात्रा का उद्देश्य नफरत को खत्म कर भारत को जोड़ना है। सिंगरौली के मुड़वानी डैम पर अनियंत्रित होकर एक ट्रक डैम के नीचे पलट गया। मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रेलर कोयला खाली कर वापस लोडिंग पॉइंट पर आ रहा था, तभी बीच रास्ते में मुड़वानी की चढ़ाई चढ़ते समय चालक से ट्रेलर का नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे ट्रेलर अनियंत्रित होकर 20 फीट नीचे खाई में जा गिरा। वहीं ट्रेलर के ड्राइवर का इलाज जारी है। सिंगरौली में खूनी संघर्ष हो गया। पुलिस के मुताबिक देवसर क्षेत्र में जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं कई अन्य रूप से घायल हैं। पीड़ित ने कहा कि अगर प्रशासन ने कब्जा करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेंगे। कोहरे के चलते लखनऊ से सीतापुर आ रही वैन डीसीएम से टकरा गई। वैन में 8 शिक्षक सवार थे, जो हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को मिश्रिक सीएचसी में भर्ती कराया, जहां 2 शिक्षकों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर किया गया। पूरा मामला मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र का है। सुल्तानपुर में इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर 50,000 का इनाम घोषित हुआ था। डीआईजी के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई। पुलिस के मुताबिक 10 दिन में दूसरी बार बड़ी इनाम की राशि घोषित हुई है। 10 दिन पूर्व एसपी सुल्तानपुर ने लापता इंस्पेक्टर पर 25 लाख का इनाम रखा था। इंस्पेक्टर नीशू तोमर पर एक महिला सिपाही के साथ रेप का आरोप लगा। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। गौवंश, पानी की समस्या और देहात क्षेत्र में अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। मांग पूरी नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
बदायूं पुलिस ने बाइक चोरी गैंग का खुलासा किया। बाइक चोरी करने वाले चोर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वजीरगंज थाना पुलिस की पूछताछ में चोरों ने चोरी का गुनाह कबूल कर लिया। अभियुक्तों के पास से 16 बाइकें बरामद हुई, जिनमें से 14 बाइक सही सलामत मिली, तो वहीं 2 कटी हुई कबाड़े में बाइक पुलिस ने बरामद की। आगरा में थाना ताजगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से चोरी की 4 बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि शातिर वाहन चोर सड़क किनारे सेंध लगाए खड़े थे और जो वाहन चालक जल्दबाजी में चाबी लगी छोड़ जाता था, मौका देख बाइकों को उठाकर ले जाते थे। संविधान दिवस के कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसे लेकर सब हिंदू समाज बेहद थाने जाकर तथाकथित संगठन भीम आर्मी जिनके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और अभद्र भाषा शैली का प्रयोग किया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक अज्ञात युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से झूलता मिला। युवक का शव एक तालाब के किनारे बने घर के पीछे की तरफ लटक रहा था। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की हालत देखकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। शासकीय रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय छूरिया के प्राचार्य डॉक्टर सुषमा चौरे नेताम के दिशा निर्देशों पर वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में आनंद मेले का आयोजन हुआ। डॉक्टर सुषमा चौरे ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही स्वयं सेवक और एनसीसी कैडेटों का भी अहम योगदान रहा। एमसीबी जिले के चिरमिरी मसीह समाज ने प्रभु यीशु के जन्मोत्सव को लेकर प्रार्थना रैली निकाली। रैली में मसीह समाज के सैकड़ों परिवार शामिल हुए। रैली लूथरन चर्च से निकलकर चिरमिरी के डोमनहल, कोरिया और हल्दीबाड़ी बड़ी बाजार होते हुए चर्च वापस पहुंची। इस दौरान मसीह समाज के लोग प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारियों का संदेश देते नजर आए। कांग्रेस की प्रांतीय भारत जोड़ो पद यात्रा चित्रकूट पहुंची, जहां से यात्रा पुरानी कोतवाली के ट्रैफिक चौराहे से शुरू होकर जयपुरिया भवन रामघाट में समाप्त हुई। यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने रामघाट में हुई सभा में कहा कि राहुल गांधी के संदेश को हर घर पहुंचाकर जन विरोधी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। डिंडोरी विकासखंड के जनपद सदस्यों ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जनपद सदस्यों की मांग है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठने की व्यवस्था हो और ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों में इनके भी हस्ताक्षर हो। साथ ही इनकी महंगाई के दौर में मासिक मानदेय 1500 को बढ़ाकर 15,000 कर देना चाहिए। यूपी के फतेहपुर में कानपुर से प्रयागराज जा रही मालगाड़ी का पहिया पटरी से उतर गया, जिससे डाउन लाइन 2 घंटे तक बाधित रही। हादसे की जानकारी पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य करते हुए रेलवे ट्रैक चालू कराने का काम शुरू किया। बताया जा रहा है लूप लाइन से ट्रेनों को निकाला जा रहा है। वहीं किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुखालू में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय शख्स योगेश कुमार 3 दिनों से लापता था, जिसका शव गांव के ही पास के गन्ने के खेत में पड़ा मिला। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं परिजनों की तहरीर पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर के बुरनो ब्लॉक परिसर में जिलाधिकारी के निर्देश पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय जेंडर अभियान चलाया गया। साथ ही सहेंगे नहीं कहेंगे के तहत प्रोग्राम भी हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के बारे में जागरूक किया गया। इस दौरान जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी भी मौजूद रहे। गोंडा कोतवाली थाना क्षेत्र में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कंपोजिट स्कूल दुफेड़िया स्थित गन्ने के खेत से 20 वर्षीय युवती का शव बरामद हुआ। परिजनों ने बताया कि युवती सोमवार से लापता थी। वारदात की सूचना मिलने पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने की कोशिश जारी है। ग्वालियर के पुरानी छावनी क्षेत्र में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 5 युवक बाइक पर अपने साथी का केक काटते नजर आ रहे हैं। उसके बाद युवक एक एक करके कट्टे से फायर करते हैं। वीडियो में युवक बेखौफ हवा में गोलियां चला रहे हैं। पुलिस ने सूचना मिलने पर संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए मुखबिरों को अलर्ट कर दिया है। ग्वालियर के रिहायशी इलाके में एक बार फिर तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत फैल गई।
तेंदुआ सिकंदर कंपू क्षेत्र के कुशवाहा मार्केट और उसी के पीछे बसी गुरु कृपा कॉलोनी में देखा गया है। तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम को तेंदुए के पैर के निशान भी कई जगह मिले हैं। आगे की सर्चिंग जारी है। इंदौर के सर्वोच्च व्यापारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से उन्होंने शहर का व्यस्ततम इलाका सर्वोच्च बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन को 24 घंटे खुले रखने की मांग की है। व्यापारी एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस द्वारा रात 11:30 बजे ये इलाके बंद करा दिए जाते हैं, जिससे देर रात पहुंचने वाले यात्रियों को खाने पीने में असुविधाएं होती हैं। इटावा के उसराहार में कार को बचाने के चक्कर में भीषण हादसा हो गया। घटना बहादुरपुर प्रचार के पास बनी पुलिया पर हुई। घने कोहरे के कारण सामने से ब्रेजा कार को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पुलिया में जा घुसा, जिसके बाद पीछे से आ रहे 2 डंपर भी टकरा गए। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि ट्रक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। जालौन की उरई पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से 10 अंतर्राज्यीय छात्र चोरों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने रेकी करते हुए एक व्यापारी की दुकान से ट्रकों के माध्यम से लोहे की सैकड़ों ढाई पाइप को चोरी किया था। चोरों से 25 लाख की कीमत वाले लोहे के सैकड़ों पाइप, चोरी में प्रयुक्त किए गए 2 ट्रक और एक कार भी बरामद हुई है। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र स्थित मंगल क्लिनिक में स्टाफ और मरीजों के परिजनों के बीच मारपीट हो गई। दरअसल एक मरीज पिछले 3 दिनों से अस्पताल में भर्ती था। अचानक डिस्चार्ज कराने को लेकर अस्पताल के स्टाफ के साथ परिजनों की मारपीट हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के जवानों के सम्मान में एक युवा ने मिसाल पेश की है। बैकुंठपुर के युवा विराट दुबे, जो कार वॉशिंग दुकान का संचालन शहर के महालपारा इलाके में करते हैं, उन्होंने अपने कार वॉशिंग सेंटर भारतीय सेना में कार्यरत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए निःशुल्क कार वॉश सेवा की शुरुआत की है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस ने बीते दिन पलिया कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट का 24 घंटे में खुलासा कर दिया, जिसमें पुलिस ने 3 बाइक सवार लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट का सामान और अवैध असला भी बरामद हुआ है। दरअसल विद्यालय जा रहे एक शिक्षक से 3 बाइक सवार लुटेरों ने असला के दम पर नकदी लूट ली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश की सरकारी एम्बुलेंस राम भरोसे चल रही है। दरअसल एम्बुलेंस को धक्का देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला राजधानी लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हरवा इंटौजा रोड का है। वहीं राहगीरों ने बताया कि एम्बुलेंस इससे पहले भी कई बार खराब हो चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग के डीपीए सभागार में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी प्रोजेक्ट सेमिनार हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के असलीगढ़ी गांव में एक छात्रा का शव मिला। पुलिस ने बताया कि बीए की छात्रा नैन्सी यादव का संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में शव मिला। परिजनों ने छात्रा की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में जीआरपी चारबाग पुलिस टीम ने 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। केकेसी पुल के पास ये गिरफ्तारी हुई। पकड़े गए अभियुक्तों होटलों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर रेकी कर अपने साथियों के साथ चोरी करते थे। अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक मोबाइल और 1 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं।